ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान की आईटी सेक्टर में होने वाले कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में अहम मालूमात। किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में आईटी सेक्टर इंतहाई अहमियत रखता है। कोई कंट्री दुनिया जहां की मराहत फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर करे, मगर इस कंट्री का आईटी सेक्टर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सहूलियत फराहम न करे तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि आज की दुनिया में चप्पल और नीडल की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग तक आईटी सेक्टर का निहायत ही कलीदी और यकसा किरदार है। और ये आईटी सेक्टर ही है जिसकी बिना पर मुख्तलिफ कंट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तकरीबन 15 से 25% तक कम हो जाती है दीगर ममालिक के निस्बत। इसीलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी दूसरे अल्फाज में जीडीपी ग्रोथ के लिए आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट इंतहाई अहम समझी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आईटी सेक्टर में होने वाले 4 मेगा डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की आईटी सेक्टर की ये डेवलपमेंट्स न सिर्फ एक आम इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे, बल्कि इन डेवलपमेंट की वजह से पाकिस्तान के 2 अहम सेक्टर्स की ग्रोथ में नुमाया मुस्बित असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा ये डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की जीडीपी टू डेट रेशियो को कम करने में भी कारगर साबित होंगे। आईटी सेक्टर अरबों डॉलर का न सिर्फ खर्चा बचाएगा बल्कि अरबों डॉलर कमा कर भी देंगे, और यही डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया के सामने उजागर करेंगे। इसके अलावा इस सेक्टर की इन डेवलपमेंट्स की वजह से पाकिस्तान में कम से कम 40 से 50,000 नई जॉब्स क्रिएट होंगी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आईटी सेक्टर में होने वाले इन मेगा डेवलपमेंट्स से पाकिस्तान कितने अरब रुपए रोजाना बचा सकेगा। आईटी सेक्टर के ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के किन शहरों में शुरू किए जा रहे हैं। आईटी सेक्टर की इन डेवलपमेंट्स का पहला प्रोजेक्ट पाकिस्तान के किस शहर में कितने लेवल पर टेस्ट के तौर पर चलाने का फैसला किया गया है और कब तक इन प्रोजेक्ट से आवाम फायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा और भी अहम मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें आगाह जरूर करना। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर में होने वाले इन 4 अहम डेवलपमेंट्स के बारे में, जिनसे पाकिस्तान माहाना तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए आसानी के साथ कमाने में कामयाब होगा। इन 4 में से सबसे अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से मुतल्लिक है। दोस्तों, हाल ही में कुछ बैनुल-अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हब कराची की ट्रांसपोर्ट को दुनिया की चंद बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में शुमार किया था, और इस रिपोर्ट में ये भी बताया था कि शहर कराची, जो कि रोशनियों के शहर के नाम से मशहूर था और दुनिया भर के सयाह इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए आते थे, मगर आज दुनिया की बदसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। कराची की तब्दीली में कराची की सड़कों पर चलने वाले बेहंगम ट्रांसपोर्ट का अहम किरदार है। इसीलिए इन मसाइल से निजात हासिल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तारीख में पहली मर्तबा ऐसा ट्रांसपोर्ट निजाम मुतारिफ कराने का फैसला किया है जिसकी तमाम बसें ईंधन के बजाय बिजली पर चला करेंगी। इस सिलसिले में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तमाम हाईवेज पर इलेक्ट्रिक स्टेशन कायम करने के अहकामात आज से चंद महीने पहले ही जारी कर दिए हैं, ताकि दिसंबर के आखिर तक इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले में इस्लामाबाद में 40 से 60 के दरमियान इलेक्ट्रिक बसों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मुतारिफ करवाया जा सके। और पाकिस्तान की कवानीन में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलहदा पॉलिसी तैयार की गई है, जो कि कुछ अरसे में लागू की जाएगी। इब्तदाई तौर पर इन बसों की कामयाबी के पहले मरहले के साथ ही इन बसों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक जर्मन कंपनी के साथ ये मुआहिदा हो चुका है, जिसके मुताबिक ये कंपनी पहले मरहले में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। इसके दूसरे मरहले में इन बसों की ऑपरेशंस का प्लांट लगेगा, और आखिरी मरहले में ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ट्रांसफर की जाएगी। इसको अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो इस मंसूबे के बाद पाकिस्तान खुद इलेक्ट्रिक बसें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर पाएगा, जिससे अरबों डॉलर ज़र मुबादला कमाएगा। इलेक्ट्रिक बसों की कामयाबी से पाकिस्तान एक तरफ 3 से 4 अरब रुपए माहाना बचाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में रोजाना 475,000 बैरल तेल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अगर पाकिस्तान इसका 30% हिस्सा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए बचाने में कामयाब हो जाए तो ये कई अरब बनता है, और इससे पाकिस्तान की जीडीपी टू डेट का जो रेशो है इसमें भी नुमाया फर्क आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट की बिल्स है इनमें सबसे बड़ा हिस्सा फ्यूल का है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की वजह से जहां
जहां पाकिस्तान की इंपोर्ट डील में फर्क आएगा, वहां कराची जैसे बड़े शहरों से आलूदगी को कम करने में भी मदद मिलेगी। और इन बसों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पाकिस्तान में इसे प्लांट सेट करने के वास्ते 4 से 5 बिलियन US डॉलर्स की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी और हजारों लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम दीगर रवायती ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मुकाबले में 70% सस्ता होगा, जिसकी वजह से जो लोग पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1000 रुपए खर्च करते थे, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद 300 रुपए खर्च करेंगे, यानी हर फर्द के लिए 700 रुपए की बचत होगी, जिससे पाकिस्तान में एक आम आदमी पर पड़ने वाला माशी दबाव कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट से करीबी सयाहती मुकाम मरी तक अगले मरहले में इलेक्ट्रिक ट्रेन सर्विस मुतारिफ करवाई जाएगी और इस सिलसिले में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मीटिंग्स में इब्तदाई मराहिल तय हो चुके हैं और अगले चंद महीनों के अंदर ही इस प्रोजेक्ट के बारे में पेशरफ्त मुतवक्का है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ये प्रोजेक्ट जहां एक तरफ पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा कर देंगे, वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी फरोग देने में अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि जितनी बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा इतनी ज्यादा आसानियां पैदा होंगी और फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान का रुख करेंगे। और ऐन मुमकिन है कि इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस पाकिस्तान के 2 बड़े सनती शहरों में कराची और लाहौर में बहुत जल्द मुतारिफ कराए जाएंगे, क्योंकि ये सर्विस एक तो दीगर प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में इंतहाई सस्ती है और दूसरी बात, इस तरह के एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट को आलमी सतह पर पजीराई मिलती है और इनके लिए आलमी इदारे बड़ी आसानी के साथ फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन प्रोजेक्ट्स पे लगने वाली लागत पर दीगर के निस्बत बहुत कम मुनाफा अदा करना पड़ता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स मुल्की सनती तरक्की का बाइस भी बनते हैं। IT सेक्टर के मुतालिक इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान 5G सिस्टम को मुकम्मल तौर पर सारे पाकिस्तान में चलाने का काबिल होगा। IT सेक्टर का प्रोजेक्ट पाकिस्तान की माशी हालात को सहारा देने में इसलिए निहायत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की सही और बेहतर सर्विसेज की वजह से पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टर्स को बड़ी आसानी के साथ अट्रैक्ट करने में कामयाब होगा, क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस तरह की तमाम सहूलियात का बगौर जायजा लेते हैं और इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने या न करने का फैसला करते हैं। पाकिस्तान ने अपने इस प्रोजेक्ट की कारकर्दगी से सही मानों में फायदा हासिल करने के लिए KPK हुकूमत ने KPIT सिटी के नाम से चाइनीज इन्वेस्टर्स के ताउन से एक डिजिटल सिटी के कायम पर काम शुरू किया है। KPIT सिटी के इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 30 से 35 हजार जॉब्स क्रिएट होंगी। 43,000 स्क्वायर मीटर की इराजी पर तामीर किए जाने वाला ये IT का प्रोजेक्ट अपनी नौइयत का पहला प्रोजेक्ट होगा पाकिस्तान में, जिसमें हाईटेक कंपनी जिनमें ओप्पो, हायर और दीगर बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी। इस सिलसिले में KP हुकूमत ने मतलूबा इराजी हासिल करके इसकी फेंसिंग का काम मुकम्मल कर लिया है और आजकल इस KPIT सिटी की डिजाइन और दीगर लवाजमा पर काम किया जा रहा है। IT के इस मेगा प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर हाउसेस के अलावा मोबाइल, कंप्यूटर और दीगर इलेक्ट्रिक आलात के मैन्युफैक्चरर्स इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सनतकारों को जदीद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से फायदा उठाने में आसानियां पैदा होंगी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी की शमूलियत पाकिस्तानी पैदावार की आलमी मंडियों में कदर में इजाफे का बाइस बनेगी और पाकिस्तान की पैदावारी लागत में भी निहायत कमी आएगी, जिससे चीजें सस्ती होने के साथ साथ बेहतर भी होंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।